हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 4। पुस्तक है भक्ति वृक्ष कृष्ण सेवक। हम लोग अतीन्द्रिय शब्द को पढ़ रहे हैं ना, पेज नंबर 28। आज मैं सुबह इस श्लोक पे विचार कर रहा था, सुखम आत्यंतिकम यतत बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। तो भगवान बोल रहे हैं अति इंद्रिय। अति इंद्रिय किसकी होंगी? जिससे वो सुख का भोग करेगा। ये हमें समझ में नहीं आया था कि प्रभुपाद जी ये कोट पैंट वाला एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे इस श्लोक को कोट करते हुए बोल रहे हैं कि आत्मा की इंद्रियां शुद्ध इंद्रियां होती हैं। आपने देखा ना श्लोक पेज नंबर 27 में, श्लोक में 27 में प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। शुद्ध इंद्रियों से, अति इंद्रियों से व्यक्ति आत्यंतिक सुख को भोगता है। तो सुख भोगने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता होती है, और इंद्रियों का अर्थ है वह व्यक्ति है, उसकी आंख नाक कान सब कुछ है, लेकिन स्पिरिचुअल है। इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे थे कि आत्मा का आकार होता है। ये इंद्रियों की बात नहीं कर सकते हो। इसी चीज में मैं कल चर्चा सोच रहा था कि जैसे हम कहते हैं कि आत्मा ज्ञान में है, चिन्ह में, ज्ञान में है, मतलब इटर्नल है, शाश्वत है, आनंद में और आनंद में है। तो अगर ज्ञान में है तो ज्ञान मतलब उसने सुन के लिया होगा? नहीं, स्वरूप ही इसका ज्ञान है। सूरज में अग्नि कहाँ से आ रही? जरूर उसमें पेट्रोल जलाया होगा, कुछ तो पेट्रोल जल रहा होगा सूरज में, है ना? पहले इस प्रश्न का, हाँ, कुछ तो गर्म जरूर कर रहा होगा, बिजली ताप कुछ तो हो रहा होगा। बिजली नहीं हो कुछ तो कोयला जला रहे होंगे सूरज में। सूर्य में सहज अशेष तेज का अर्थ क्या होता है? अशेष मतलब इसका तेज कभी समाप्त नहीं होने वाला। आप ये भी कितने आश्चर्य की बात है कि सूर्य जैसी वस्तु की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। सूर्य जैसी वस्तु जिसका तेज कभी अशेष हो, खत्म ही नहीं हो, उसकी हम चर्चा ही नहीं कर सकते, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस जगत में हम देख रहे हैं सूर्य जैसी एक वस्तु है, इसका तेज कभी समाप्त नहीं होता, प्रलय तक कम नहीं होता है। सूर्य का तेज कभी कम नहीं होता है। सूर्य ठंडा हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। कितना मुश्किल हो रहा है ना समझने के लिए, स्वीकार करने के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे ही आत्मा की शक्ति इनएग्जॉस्टिबल है। कभी अभी तक लगा, बचपन से लग रहा था कि आप थक गए हैं, आपकी आप थक गए तो बोलते हैं, लेकिन चेतना थक गई है कभी? कभी किसी को कभी ये वाक्य सुना है कि मेरी चेतना थक गई है? आई एम नॉट कॉन्शियस नाउ। कॉन्शियस तो अलग बात है, कॉन्शियस वो अलग सेंस में, लेकिन चेतना थक गई हो ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए भौतिक दृष्टि से भोग की प्रवृत्ति कभी जाती नहीं है अगर वो व्यक्ति भक्ति नहीं करे तो। आज मैं इस पर विचार कर रहा था कि आत्मा अपने आप को शरीर से पहचान करती है। उदाहरण दिया जाता है कि चंद्रमा है, चंद्रमा बहुत दूर है। मान लीजिए वो बल्ब एक चंद्रमा है, और यहाँ पे एक पात्र में रोशनी जल है कुछ, तो उसमें चंद्रमा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जल में परिवर्तन होता है, जो झिलमिलाहट है वो जल की झिलमिलाहट है, लेकिन चंद्रमा बिल्कुल अलग है। चंद्रमा का कोई संग नहीं है। लेकिन आप ये भी जानते हो कि चंद्रमा का रिफ्लेक्शन पानी में क्यों आ रहा है? क्योंकि चंद्रमा की किरणें उस जल से संपर्क कर रही हैं। ये तो हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? ये तो आप मानते हैं ना। तो किरणों का अर्थ क्या हो गया? हमारी दूषित चेतना। इस दूषित चेतना के कारण, जो कि आत्मा से अलग भी है और नहीं भी है, जैसे कि चंद्रमा की रोशनी को क्या आप चंद्रमा से अलग कर सकते हो? लेकिन क्या वो चंद्रमा है? नहीं, चंद्रमा है। तो उसी तरह से हम चेतना नहीं है, हम चेतनाशील व्यक्ति हैं, लेकिन आप चेतना को चेतनाशील व्यक्ति से अलग नहीं कर सकते। चेतनाशील व्यक्ति से चेतना एमिट हो रही है, जिस प्रकार चंद्रमा से चंद्रमा की रोशनी। तो हम दूषित चेतना के द्वारा इस शरीर के संपर्क में रहते हैं। जब चेतना शुद्ध हो जाती है तो फिर हमारे शरीर से कोई संपर्क नहीं होता है। चेतना स्पिरिचुअल या मटेरियल प्रोसेस? चेतना स्पिरिचुअल है, बट इट टॉक्स अबाउट कंटैमिनेटेड कॉन्शियसनेस, और ये होता है भगवान की शक्ति से। ओरिजिनली शुद्ध ही है। जैसे भगवत धाम जाते हैं तो आत्मा है, हाँ, तो शुद्ध चेतना हो जाती है। ये बहुत मुश्किल है कंसेप्ट समझना, कि जैसे कि भागवत में बताया गया है, मन बुद्धि अहंकार और कंटैमिनेटेड कॉन्शियसनेस एक ही वस्तु है। खैर वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझना, मेरे को तो पूरी तरह से समझ में नहीं आता इस चीज़।
लेकिन वही उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा की किरणें जो है वो पानी के संपर्क में आ रही हैं, चंद्रमा के संपर्क में नहीं आ रहा। और ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि चंद्रमा की किरणें दूषित हो जा रही हैं पानी के संपर्क से, ये भी आप नहीं कह सकते हो, ये नहीं कह सकते हो। लेकिन बस अब क्या बोला जाए, बड़ा माया का अजीब सा विचित्र सा प्रभाव है कि हम अपने हमारा जो ज्ञान है उससे प्रभावित हो जाता है और हम देख रहे हैं कि हुआ है। ऐसा नहीं कि माया मात्र एक कंसेप्ट है और हम ऐसा माया को कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माया एक शक्ति है भगवान की और इसके द्वारा वो हो रहा है जो कि असंभव है। एक्चुअली हमारे लिए भगवान को भूलना ये संभव है, पता है आपको बात? भगवान को जीव भूल जाए ये असंभव है और असंभव संभव होता है भगवान की योग शक्ति के द्वारा। योग का अर्थ ही होता है, आचार्य समझाते हैं, योग का अर्थ है जो संभव नहीं है उसको संभव कर दे। जो बोलते हैं ना पश्चिमे योगम ऐश्वरम, तो इस बात को आचार्य समझाते हैं योग शक्ति का अर्थ है कि जो संभव नहीं है वो हो जाए। जैसे योग माया, संभव नहीं कि कृष्ण अपने आप को भूल जाएं, लेकिन योग माया के प्रभाव से भूल जाते हैं कि वो भगवान है। तो उसी प्रकार से असंभव है हमारे लिए भगवान को भूलना, लेकिन फिर भी भगवान की शक्ति से ऐसा हो जाता है क्योंकि हम भगवान को भूलना चाहते थे। ठीक है, खैर हमारा विचार आज का ये था कि अतीन्द्रिय, जहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी वही पढ़ेंगे। अतीन्द्रिय शब्द से अर्थ है कि आत्मा की इंद्रियां होती हैं जिससे वो आध्यात्मिक सुख का अनुभव करता है, और इसका अर्थ ये है कि वो एक व्यक्ति है। ठीक है, अनूप सर या कोई भी पढ़ सकते हैं, पढ़िए, आनंद कृष्ण प्रभु या कोई पढ़िए। अतीन्द्रिय अर्थात अति इंद्रिय अर्थात सात्विक आनंदानुभूति के आस्वादन के लिए हमें भौतिक इंद्रियों को लोकातीत अथवा लौकिक ज्ञानातीत बनाना पड़ेगा। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चित्त आत्मनि। योगी जन अपने अंतर्गत आत्मा तत्व पर केंद्रित होकर आध्यात्मिक जीवन के लोकातीत आनंद का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं। उपभोग करते हैं। यदि इस आनंद का कोई आकर्षण ना हो तो इंद्रिय निग्रह के इन कष्टों को स्वीकार करने का कोई प्रयास क्यों करेगा? ये समझ में आ रहा है? क्या है बताइए, क्या समझ में है इसमें? अगर जहाँ आध्यात्मिक जीवन में आनंद नहीं होगा तो इंद्रिय निग्रह क्यों करेंगे? ये तो आपने सीधे रिपीट कर दिया, क्या अर्थ है, कैसे समझने का, समझाएंगे कैसे? हाँ, अगर जहाँ किन्हीं को आध्यात्मिक आनंद चाहिए तो उसके लिए तो सबसे पहली बात है कि अपना इंद्रिय निग्रह करना पड़ेगा, मतलब भौतिक चीजों से। क्योंकि एक ही साथ दो चीज नहीं हो सकता। हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करें और आध्यात्मिक सुख का भी भोग करें, ये दो चीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भौतिक रस का आस्वादन कर रहे हैं तो फिर आध्यात्मिक रस का आस्वादन नहीं कर सकते। अंधकार में भी रह रहे हैं और रोशनी में भी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो चॉइस व्यक्ति को रखनी पड़ेगी। ठीक है। योगी जन इन कष्टों से गुजर कर किस आनंद को प्राप्त करते हैं? वह आनंद है असीमित। यह क्या है? आत्मा तत्व शाश्वत है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी शाश्वत है। इसलिए इन दोनों के मध्य आध्यात्मिक प्रेम का स्तर भी शाश्वत है। जो अब एक व्यक्ति ने प्रश्न किया मुझसे, मुझे उसका उत्तर देना है, लेकिन इस लाइन से उसका उत्तर हो जाता है कि भगवान ने अगर आत्मा को सृष्टि की है, आत्मा की सृष्टि की है, तो व्यक्ति अपनी ही सृष्ट वस्तु से कैसे आनंद ले सकता है, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न में एक दोष है, और वो दोष ये है कि हम सृष्टि के कंसेप्शन से बंधे हुए हैं कि कोई वस्तु सृष्टि होती है, उसका अंत होता है। क्या आत्मा के संग ऐसा होता है? कोई प्रमाण? न जायते मृत्यते वाचा नायम भूत्वा भवितावा न भूया। ऐसा कभी नहीं कि आत्मा हुआ हो, ना हो रहा हो, या फिर होगा। आत्मा शाश्वत है, भले ही वो भगवान का अंश है लेकिन शाश्वत है। एक और दृष्टि से आप देख सकते हैं, भगवान की अपराशक्ति मतलब भौतिक शक्ति भी शाश्वत है, लेकिन उसका प्रकटीकरण शाश्वत नहीं है। और भगवान की पराशक्ति, हम सब लोग, हमारा प्रकटीकरण जैसा कुछ नहीं होता।
हमें शरीर मिलते हैं लेकिन हम लोग हमेशा रहते हैं। ये तो क्लियर समझ में आ रहा है ना? चाहे हम सुप्तावस्था में हों, सुप्त चेतना में हों, जो भी हो, लेकिन रहते हमेशा हैं। तो इसलिए ये सोचना कि आत्मा की सृष्टि हुई है, जैसे कि इस जगत पे लोग वस्तुओं की अभिव्यक्ति होती है, ये गलत धारणा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? अच्छा, दूसरा चीज क्या है कि भगवान का आत्मा से एक आध्यात्मिक प्रेम का शाश्वत संबंध है, उसमें आप तर्क नहीं लगा सकते। तर्क की कोई उसमें लिमिटेड कोई मतलब ही नहीं। तर्क, भगवान अगर आत्मराम हैं तो जीवात्माओं के संग सुख क्यों भोगते हैं? क्या उत्तर है? यही प्रश्न है ना। भगवान तो आत्माराम है तो उनको जीवात्माओं के संग ये सब क्या संबंध, क्या सुख मिलता है जीवात्माओं के साथ? भगवान का और भी सारे गुण है, जैसे वो रसराज भी है। हाँ, ओके, तो उसे एक्सचेंज करने के लिए भक्त है। यस, दैट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छा उत्तर दिया, मैंने उतना सोचा नहीं था। भगवान आत्माराम हैं, यानी कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें किसी से, लेकिन साथ साथ भगवान रसराज भी हैं। तो दोनों गुण होते हैं। रसराज का अर्थ उनको बहुत रसिक है, उनको हर जीवात्मा से, उस जीवात्मा के द्वारा अर्पित की गई सेवा से एक विशिष्ट सुख प्राप्त होता है, और वो चाहते हैं उससे उस सुख को भोगना। आप कहेंगे क्यों ऐसा है? ये आप नहीं कह सकते, ये प्रश्न आप कृष्ण पे नहीं कर सकते कि वैसे क्यों है। कहो कि कृष्ण स्वराट क्यों है, अरे वो हैं, ये जानिए। कहेंगे रसराज क्यों है, वो हैं, और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद बात है। अगर कोई आत्माराम होते तो बड़ी दिक्कत हो जाती ना, फिर तो अपने में मस्त हैं, तुम अपने में मस्त रहो, होता है ना। अरे तुम भैया अपने रूम में रहो, हम अपने रूम में रहते, बोलते हैं ना जिससे लोग इस तरह से रहते। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, तुम मेरे रूम में रहो, अपने भौतिक जगत में मत रहो, मेरे धाम आओ, मेरे रूम में रहो, मेरे पास आओ। क्योंकि भगवान रस का आस्वादन करना चाहते हैं, और हर जीवात्मा से उन्हें एक विशिष्ट रस प्राप्त होता है। बहुत गुह्य बात है जो कि सामान्य लोगों को नहीं पता। इस संबंध के बारे में प्रेम का स्तर भी शाश्वत है। यस, जो सचमुच बुद्धिमान है वे भौतिक शरीर के इन क्षण भंगुर इंद्रिय सुख को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन पर अपने को सुखासीन करेंगे। एक छोटी सी बात बोलना चाह रहा था इस संबंध में। आज एक बहुत अच्छे भक्त हैं, उनसे चर्चा हो रही थी, और बोल रहे थे नैमित्तिक धर्म और नित्य धर्म। नैमित्तिक मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ जो भी है। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अनुसार व्यक्ति अपने कर्तव्यों को करता है, करना भी चाहिए। तो बात कर रहे थे हमें किन चीज़ों को बहुत अधिक महत्व देना चाहिए, नैमित्तिक या नित्य? नित्य करना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके काउंसलर कौन है। अगर आपके काउंसलर थोड़े से मटेरियलिस्टिक हैं, ये नैमित्तिक हैं, नैमित्तिक काउंसलर हैं, तो कहेंगे नहीं भाई नैमित्तिक धर्म को बड़ा अच्छे से पालन करो भाई। हाँ, हरे कृष्णा करो, हरे कृष्णा, कोई दिक्कत नहीं, मंगल आरती जाओ, भक्ति करो, लेकिन नैमित्तिक भी अच्छे से करना चाहिए। देखो परिवार है, ये है, सब व्यवस्था है। फिर मैं सोच रहा था इसको दूसरे एंगल से कि जैसे मैं बरसाना से आ रहा हूँ, तो बरसाना से यहाँ तक की यात्रा 1 घंटे की है। उसमें कितने सारे दृश्य देखे हमने रास्ते में ना, क्या महत्व है उनका, भूल भी जाएंगे। 1 घंटे के सफर में एक क्षण का दृश्य का क्या महत्व होता है। समझ में आ रहा है नैमित्तिक का लाभ क्या होता है? नहीं समझ में आया? 1 घंटे के सफर में ये 1 क्षण का दृश्य क्या महत्व है। दृश्य समझ रहे हैं ना, सीन। उसी प्रकार से ये हमारे जो नैमित्तिक धर्म हैं, ये सीन की तरह ड्रामा होता है ना, 1 सीन 2 सीन। कभी कभी एक ही एक्टर अलग अलग जो है ड्रेस पहन के आ जाता है, कभी हनुमान जी बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी वही व्यक्ति हनुमान जी बन जाता है। ऐसे हमने देखा था एक ड्रामा में वही माता जी देवकी बन गई और वही माता जी पूतना बन गई। तो आप कितना महत्व देंगे इन दृश्यों को, ये आपके ऊपर है। और उसे लेके क्या जाएंगे। आप नहीं कहना चाहिए हम कि हम ये हैं जगत में, ये कर लें और वो कर लें, लेकिन शाश्वत समय में क्या वैल्यू है उसकी। एक सीन चेंज होते जा रहे हैं एक के बाद एक।
ये बोल रहे हैं जो इसलिए बोल रहे हैं क्षण भंगुर इंद्रिय सुख, जो कि नैमित्तिक चीज़ों का काफ़ी बाई प्रोडक्ट है, उसमें जो योगी जन है वो अपना मन को नहीं लगाते। एक छोटी सी कथा है, लोमस ऋषि, पता है इस बारे में? बहुत मज़ेदार है। लोमस ऋषि जो है उस समुद्र के किनारे, जहाँ तक मैं सुना है, समुद्र के किनारे कुछ भजन कर रहे थे और धूप लग रही थी उनको, तो किसी व्यक्ति ने बोला, अरे भाई कुटिया तो बना लो। तो बोले मेरा जीवन ही कितना लंबा है जो कुटिया बनाऊँ। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मैंने सुना है कि ब्रह्मा जी जब मरते हैं तब उनका एक बाल गिरता है, और जब शरीर के सारे बाल गिर जाएंगे तब वो मरेंगे। और वो कह रहे हैं कि भाई कुटिया क्या बनाए अब तो हमारे जीवन ही कितना लंबा है। अब आप सोचिए कि हम लोग भी इस लाल कपड़े में भी हैं या जो भी है, कितना आसक्त होते हैं बहुत सारी चीज़ों के प्रति, और हमारा जीवन कितना है। तो सच्चे साधुओं के बारे में सुन करके फिर हम लोग, हमारा भी दिमाग थोड़ा सा ठनक जाता है कि किन चीज़ों को महत्व दे रहे हैं। ये बात हो रही है, अतीन्द्रिय सुख के पीछे भागना चाहिए, ठीक है। उनका परब्रह्म के साथ आध्यात्मिक जीवन में प्रेम का आदान प्रदान रास लीला कहलाता है, उनकी परब्रह्म के साथ आध्यात्मिक जीवन में। सो अतीन्द्रिय शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है अतीन्द्रिय शब्द का? शुद्ध इंद्रियां जिसके द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक सुख की अनुभूति करता है। और इसका अर्थ है कि आत्मा का स्वरूप होता है, आत्मा निराकार नहीं है। ओके, इधर से पढ़ना चाहेंगे कोई? आश्वानंद प्रभु। हमने अक्सर भगवान कृष्ण को की हमने अक्सर भगवान कृष्ण की वृंदावन की गोपियों के साथ रासलीला सुनी है। वह भौतिक शरीर के आधार पर घटित नहीं होती, यह आध्यात्मिक शरीर के स्तर का आदान प्रदान है। इसको समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। एक मूर्ख व्यक्ति जो शाश्वत अनर को नहीं जानता, वह भौतिक जगत में इसे ढूंढता है। भारत में एक कथा प्रचलित है, एक व्यक्ति ईख नहीं पहचानता। ये शाश्वत आनंद होना चाहिए, अनार नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्यों लिखा हुआ अनार शाश्वत आनंद को नहीं जानता, वह भौतिक जगत में से ढूंढता है। हाँ जी। एक व्यक्ति ईख नहीं पहचानता था। क्या नहीं पहचानता था? ईख, ईख बोली, हाँ ईख, हाँ गन्ना, ठीक है। उससे कहा गया कि यह चूसने में बहुत मीठी होती है और यह देखने में कैसी होती है। उसने पूछा किसी ने बताया कि यह बांस की छड़ी की तरह होती है। तो वह मूर्ख व्यक्ति सभी प्रकार के बांस की लकड़ियों को चबाकर देखने लगा कि ईख कैसी मीठी होती है, पर उसे ईख की मिठास का अंदाज कैसे मिल सकता था। उसी प्रकार हम सुख व आनंद चाहते हैं, पर हम भौतिक शरीर के ही सब कुछ मानते हैं, पर हम में कोई सुख व आनंद नहीं है। कभी कोई क्षणिक आनंद की अनुभूति मिल भी गई, वह सच्चा आनंद नहीं है और क्षणिक है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे हम आकाश में कौंधती बिजली देखते हैं, जो क्षण भर को चमक दिखाती है, पर वास्तविक चमक उससे कहीं परे है। क्योंकि व्यक्ति आनंद नहीं जानता, इसलिए वह सच्चे आनंद से पथ भ्रष्ट हो जाता है। इस भौतिक जगत में विशुद्ध आनंद की प्राप्ति असंभव है। इसकी व्याख्या बांस की छड़ी चाटने के उदाहरण से कीजिए। ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर किसी को विश्वास नहीं तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आज फीस्ट में क्या है? आज हम लोग बांस का जूस पिलाएंगे सबको, निकाल भी लेंगे अगर बांस का जूस, तो कैसा होगा? ये भी अच्छा उदाहरण है। करेला तो चलिए करेला तो पहले से पता है ना, करेला से तो पहले से पता कड़वा है, लेकिन बांस और गन्ना देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम जैसा लिखे पड़ेगा। पता नहीं गन्ना जब कच्चा होता है तो हरा होता है क्या? मुझे पता नहीं, हरा होता है हाँ, ये बात जो बोल रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी है। थोड़ी कठोर बात है लेकिन बात अच्छी है कि जब हम बांस चबाते हैं तो खून निकलता है दांत से, और जो खून का आस्वादन करते हैं उसको सोचते हैं हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। वही ऊँट वाला एग्जाम्पल, समझाने की जरूरत तो अधिक नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है बहुत, तो वस्तुतः अपने खून का ही आस्वादन कर रहा है। और ये की बात है कि इसे कहते हैं परवर्टेड कॉग्निशन, घूमी हुई बुद्धि। जैसे व्यक्ति इस जगत में एक स्त्री और पुरुष के संबंध का ही उसको अनुभव है,
तो उसका आरोप वो भगवान और भगवान की गोपियों के बीच में संबंध है उसके ऊपर करता है। प्रभुपाद जी इस पर एक सुंदर बात बोल रहे हैं, इसको समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। सुखदेव गोस्वामी शुद्ध भक्त हैं, पूरी तरह से काम से निवृत्त हैं, तो वो एक सामान्य स्त्री पुरुष के संबंध के व्यापार की चर्चा क्यों करेंगे? ये विश्वास होना चाहिए। उस तरह से परीक्षित महाराज इस बात को क्यों सुनेंगे? एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो वस्तु आध्यात्मिक है उसको भौतिक मानना ये अपराध है, और भौतिक वस्तु को आध्यात्मिक मानना ये अज्ञान है। समझ में आ रहा है? भगवान कृष्ण और कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वो आध्यात्मिक हैं, उनको भौतिक मानना क्या है? ये अपराध है। और जो चीजें भौतिक हैं उनको स्पिरिचुअल मान लेना कि हम भी स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि हम प्राणायाम करते हैं, क्योंकि हम केवल सुबह उठते हैं या और कुछ सतोगुणी कार्य करते हैं, तो जरूरी नहीं है इसका अर्थ है कि वो आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक का अर्थ ही है कि वो कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। तो क्योंकि रासलीला भगवान कृष्ण के संबंध में है इसलिए आध्यात्मिक है, एक कारण है। और रासलीला का एक क्या विशिष्ट गुण है जिसके कारण आप समझ सकते हो कि वो काम व्यापार नहीं है? माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। यस। पहले इस चीज को उत्तर देने से पहले मैं आपको हिंट देता हूं, फिर वो उत्तर दीजिएगा। काम का अर्थ क्या होता है पहले समझ लीजिए। बताइए, काम का अर्थ क्या होता है? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वेरी हम गुड। जो भी काम करें, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो कार्य करते हैं उसको हम काम कहते हैं। और प्रेम क्या होता है? प्रेम होता है भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए जो हम वेरी कार्य गुड। करते हैं। तो अब रासलीला काम व्यापार क्यों नहीं है? इन दो इस सिद्धांत के अनुसार समझाइए। क्योंकि जो गोपियां थी यस। वो जो भी लीलाएं हो रही थी, तो गोपियां अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहती थी, वो भगवान को संतुष्ट करना चाहती थी। दैट्स अ होल पॉइंट। और ये एक भौतिक बद्ध अवस्था में जीवात्मा समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो हर वस्तु को किस नज़र से देखता है? ऐसे तो मैं भोगूंगा, इसको तो मैं भोगूंगा, इसको तो मैं भोगूंगा। इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं जब व्यक्ति काम से पूरी तरह से निवृत्त हो जाता है तब वो इस लीला को ठीक से समझ सकता है, नहीं तो इस लीला की गंध भी उस व्यक्ति को नहीं लगेगी कि हो क्या रहा है इसमें। ये बात है। और ये भौतिकता इसलिए नहीं है क्योंकि इसका वर्णन बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया, सुखदेव गोस्वामी। Yes. और इसमें भी लिखा भी है कि जो व्यक्ति इसको प्रामाणिक रूप से सुनता है तो उसके हृदय से भी काम वासना चली जाती है। ठीक है, ओके। देखिए, ये सिद्धांत को जब तक हम ठीक से नहीं समझेंगे तब तक भगवान की लीलाओं को हम लोग ठीक से नहीं समझ सकते। तत्व में समझना बहुत जरूरी है, तभी व्यक्ति मुक्त अवस्था को प्राप्त होगा। इस माइक को ऐसे रखिएगा नहीं तो फीडबैक होगा। ओके, यस। अपने को विशुद्ध आनंद की स्थिति में स्थापित रखना। इधर से पढ़ सकते हैं, कौन पढ़ा नहीं? दाशरथी प्रभु पढ़िए। अपने को विशुद्ध आनंद की स्थिति में स्थापित रखने का आधार कृष्ण भावना अमृत है। इससे ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। आध्यात्मिक प्रगति के साथ ही हम आत्मिक आनंद की प्राप्ति करने लगते हैं। जैसे ही हमें आध्यात्मिक आनंद का स्वाद मिल जाता है, हमारी भौतिक सुखों की क्षुधा निदूरित होती जाती है। जैसे जैसे हम विशुद्ध सत्य को समझने लगते हैं, वैसे वैसे ही हम मिथ्य भौतिक आनंद से दूर होते जाते हैं। यदि कोई कृष्ण भावना अमृत के इस स्तर तक पहुंच जाता है तो उसका क्या प्रतिफल होता है? यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेना गुरुणापि विचाल्यते। मनुष्य को इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ। एक चीज़ ये कल मैं पढ़ रहा था, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्। वेदांत सूत्र का ये कथन है, उसके अनुसार आप भक्ति की क्रियाओं में बस लगे रहो और इनके बार बार के अभ्यास से जो भक्ति का सुख है, जो भगवान का ज्ञान है, वो स्वयं ही हृदय में प्रकट होने लगेगा। एक बड़ी विचित्र बात है, ऋषभदेव और भगवान कृष्ण दोनों ही आध्यात्मिक सुख की बात करते हैं लेकिन उसको डिस्क्राइब नहीं करते। ऋषभदेव बोलते हैं
तपो दिव्यम पुत्रकायी न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। अब आप कह सकते हो क्या ऋषभ देव सीधे ही अपने बच्चों को, अपने बच्चे अपने देह से उत्पन्न कह लीजिए तो उनको असीमित सुख नहीं दे सकते, ब्रह्म सौख्य नहीं दे सकते? लेकिन क्या बोल रहे हैं, आप तपस्या करो और फिर इसको प्राप्त करो। क्वाइट इंटरेस्टिंग। भगवान यहां बोल रहे हैं, अच्छा, और ये डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं कि वो अनंत सुख है क्या, क्योंकि जो चीज अनंत है उसको आप शब्दों में कैसे बयान करेंगे, उसका तो अनुभव ही किया जा सकता है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? और यहाँ पे दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, यही चीज गीता में भगवान बोल रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था क्या, जो शुरुआत श्लोक की शुरू हुई थी, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम इतेन्द्रियम वेत्ति यत्र रचैवयम् स्थितस् चलति तत्वतः। इस आध्यात्मिक सुख को प्राप्त कर लेगा व्यक्ति, भक्ति के सुख को, तो फिर वो किसी भी कठिन परिस्थिति में के बावजूद भी उसे विचलित नहीं होगा। एक चीज अगर आप देखें तो इस जगत में आप कुछ भी कार्य करते हैं या हम लोग करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? आनंद की प्राप्ति। और आपने ये भी देखा है कि इस जगत में डिजाइन ऐसा किया गया है कि मिलता नहीं है। जब नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति उस स्थिति को छोड़ने के लिए इच्छुक हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? और अगर उसमें लगा भी रहता है तो एक हैकनीड समझते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं, मतलब उसको करना है तो कर रहे हैं। लोग बड़े उत्साह से किसी नौकरी को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, उसके बाद अब जाना है, आज भी ऑफिस जाना है, क्या करें, बच्चे पालने हैं, ये अब बच्चे हो गए हैं तो अब क्या कर सकते हैं। तो उसमें कोई आनंद, सुख प्राप्ति नहीं हो रही। इवन जो लोग धन के पीछे भाग रहे हैं और जिनको धन प्राप्ति भी होता है, खूब पैसा हो जाता है, तो वो भी कहते हैं मेरे लिए तो केवल नंबर्स मात्र है, और कुछ करने के लिए नहीं, अब क्या करें, पैसे कमा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस जगत को भगवान ने इतनी सुंदर तरह से रचा है कि हम सुख प्राप्ति की प्रयास करते हैं, लगता है यहाँ मिल जाएगा और फिर वहाँ मिलता नहीं है। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण आ रहा है, मान लीजिए आप इस बोतल को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, आप सोचते हो अरे वो शायद उस कॉर्नर में मिल जाएगी, और जब वहाँ जाते हो और बोतल नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे, कहीं और ढूंढेंगे, फिर कहीं और देखेंगे, अरे वहां भी नहीं मिली तो कहीं और ढूंढेंगे। ये एग्जाम्पल भी एकदम अभी आ रहा है, कभी सोचा नहीं इस तरह से, लेकिन है ना, ऐसा करते हैं कि नहीं करते? जो ढूंढते हैं तो क्या होता है, यहाँ देखेंगे, अरे वहां देखो वहां नहीं मिला, अच्छा अरे वहां नहीं मिला तो वहां देखो, वहां नहीं मिला, अच्छा वहां देखो, वहां नहीं मिला, अच्छा वहां देखो, ऐसा करते रहेंगे। और ऐसे ही हम जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं। तो अब हमको मालूम चल रहा है कि भाई कृष्ण के चरणों में ही वो सुख मिलेगा। लेकिन वो जो कृष्ण के चरणों का सुख है वो बोरिंग करने जैसा है। मतलब जैसे अभी आप जमीन पे चलेंगे तो क्या मालूम चलता है नीचे पानी बह रहा है, मीठा पानी? नहीं मालूम चल रहा है। तो जब बोरिंग करेंगे, खोदेंगे, शुरुआत में बहुत मट्टी निकलती है, शुरुआत में क्या निकलता है, मट्टी बहुत निकलती है और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर खोदते जाएंगे तब जाके एक समय में पानी मिल जाएगा। पानी के लेवल तक तो खोदना ही पड़ेगा, उससे पहले पानी नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करते करते, जैसे हम प्रभुपाद बता रहे हैं, जब अपना हृदय हम शुद्ध कर लेंगे तभी आध्यात्मिक सुख प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? और जब वो सुख मिलने लगता है फिर व्यक्ति हिलता नहीं। इसी को कहते हैं निष्ठा। हमने पहले भी चर्चा किया था, हृदय सफाई हो जाती है फिर निष्ठ हो जाता है व्यक्ति, रोज उसको जप करने में, भक्ति करने में सुख मिलता है। पढ़िए आगे। मनुष्य इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। एक भक्त थे, उनके काफ़ी साल से भजन किया उन्होंने, 15-20 साल। मैंने परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज से कथा सुनी थी और रिकॉर्डिंग सुन रहा था। तो 15 साल के बाद ऐसा हुआ कि कहीं जा रहे थे वो, और नाव में उनका नाव पलट गई और उनका पूरा परिवार खत्म हो गया और उनकी भक्ति भी खत्म हो गई। वो बच गए, परिवार पूरा खत्म हो गया, लेकिन भक्ति छोड़ दिया। तो ये देखते हैं कि ये निष्ठा नहीं है भक्ति में। भक्ति कर रहे हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है। अरे मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया, खत्म हो गया। और जरा इसके विपरीत देखिए, नारद मुनि जब दासी पुत्र थे तो उनकी माताजी मर गईं और उनकी उम्र कितनी थी?
5 6 साल 7 साल जो भी रही हो, और उन्होंने क्या सोचा था? बहुत अच्छा हो, भगवान ने कृपा किया, भक्ति हाँ, मतलब भगवान की अपनी कृपा का अनुभव कर रहे थे। तो अब देख रहे हैं कितनी अद्भुत कृपा है भगवान की। 5 साल का बच्चा ऐसा नहीं सोच सकता। तो यही बात है, बहुत दुख में आने के बावजूद भी वो उससे हट नहीं सकता। एक बात आप विचार कर सकते हो कि इस जगत में हमें दुख तो आएगा ही, क्योंकि है ही दुख का घर। कृष्ण का भजन करेंगे तो एक संभावना है कि हम भगवान के धाम चले जाए, अदरवाइज नोबडी कैन बी हैप्पी। भक्ति करने के बाद भी भगवान बीच बीच में दुख देते रहते हैं ताकि हमारा रियलाइजेशन बना रहे, याद रहे। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अच्छा तो है, फिर हरे कृष्ण भी करेंगे और यहीं रहेंगे। थोड़ा दुख आना चाहिए, थोड़ा अपमान मिलता रहना चाहिए, ताकि व्यक्ति को याद रहे कि भाई जगत कोई बहुत अच्छी स्थान नहीं है। yes. दुख सुख तो रिलेटिव है, तो डायरेक्ट कैसे कह देते कि ये दुखालय है, ये जगत एब्सोल्युटली बोल रहे हैं। अब रिलेटिव है का अर्थ मतलब? रिलेटिव है मतलब बस वो मन की भ्रांति है, दुख है और सुख है। अच्छा, और हम लोग मन जीत लिए हैं। एब्सोल्यूट वे में लाइक, हाँ, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर लेता है उसके लिए जगत दुख का घर नहीं है। फिर भी ये उसका घर नहीं है, दुख का घर नहीं है, फिर भी ये उसका घर नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता है वो तुरंत ही आध्यात्मिक जगत में चला जाता है। हमने सुना था उद्धव जी से जब भगवान विष्णु कृष्ण के बारे में पूछते हैं विदुर जी, तो उसमें लिखा है तन लोक का, वो तुरंत ही उस भगवान के लोक में चले जाते हैं। यहाँ बैठे हैं लेकिन उस भगवान के धाम में है। तो उस चेतना को तो हम समझ ही नहीं सकते अभी। लेकिन हम जो सीधे सीधे समझ रहे हैं वो ये है कि भगवान जब बोल रहे हैं इमम प्राप्य भजस्व माम, तुम यहाँ पे आ गए हो, कोई बात नहीं, कैसे भी आ गए, मेरा भजन करके मेरे पास आओ। स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि इसी में रहो। गीता में कहीं बोलते हैं क्या? यहीं पे रहो, यहीं रचे पचे रहो, यहीं पड़े रहो। भगवान के भक्त क्या बोलते हैं, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। जन्म होइबे मोरा, इच्छा यदि तोरा, तुम्हारा या तोरा, ऐसे बोलते। भक्त की इच्छा नहीं है दोबारा जन्म लेने की, आपकी इच्छा है। तो वो क्या बोलते हैं, कीट जन्म हुआ तू दास है, ऐसे कुछ करके बोलते हैं कि मतलब भक्त के रूप मेरा जन्म हो, अगर आपकी इच्छा है तो। अन्यथा वो दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते हैं इस जगत में। बहुत स्पष्ट है। जब उद्धव जी को भी भगवान जब उपदेश देते, कहते कलयुग आ रहा है, यहाँ मत रहो, अब बद्रिकाश्रम जाओ। ठीक है। इस स्थिति को पाकर अन्य उपलब्धियां नगण्य लगती हैं। इस भौतिक संसार में हम कितना कुछ पाना चाहते हैं, वैभव, स्त्री, पास, यश, सौंदर्य, ज्ञान आदि। पर जैसे ही हम कृष्ण भावना की स्थिति पर आते हैं, हम समझ लेते हैं कि ओहो, कोई उपलब्धि इससे बढ़कर नहीं है। कृष्ण, ये इस बात का अनुभव आप लोग को नहीं होता? आप सभी लोग जो साधना कर रहे हैं, जिन लोग को भी भगवान की कृपा से नाम, जिस दिन आप लोग बोलते हो प्रभु आज तो बढ़िया हो गया, जब या बोलो नहीं लेकिन अनुभव तो कभी करते होंगे, तो हृदय से तो श्रद्धा एक इच्छा आती है कि बस भगवान माया से दूर रखिए, और ये इतना भी सुख देंगे तो बस आई एम सोल्ड आउट, कोई दिक्कत नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, इतना भी नाम का सुख दे दीजिए तो ये हो जाएगा। अब वृंदावन में तो अनुभव कर ही सकते हैं, अगर आप बच्चे से जब कर रहे हैं तो भगवान बड़ी कृपा करते हैं इस तरह से। कृष्ण भावना अमृत में इतनी शक्ति है कि इसका जरा सा आस्वादन ही बड़े बड़े खतरों से बचा लेता है। जैसे ही कोई कृष्ण भावना अमृत का स्वाद चख लेता है, वह दूसरे तत्कथित सभी उपभोगों और उपलब्धियों को से बचा लेता है, को रस का स्वादहीन समझता है। क्या, फिर से पढ़िए। जैसे ही कोई कृष्ण भावनामृत का स्वाद चख लेता है, वह दूसरे तथाकथित सो कॉल्ड सभी उपभोगों और उपलब्धियों को रस व स्वादहीन समझता है। वस्तुतः उनमें कोई रस है ही नहीं। और इसका तो आप अनुभव देखते ही, जब फीस्ट होता है, कहीं से आइसक्रीम आ जाए तो फिर अब
फिर तो सब एक निष्ठ भाव से आदमी आइसक्रीम ही खाता है, बाकी सब चीज़ें कहता है नहीं ये तो कल खाएंगे इसको, आज तो नहीं, आज तो आइसक्रीम ही चबाए। तो नेचुरल है, हायर रस प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति फिर लोअर चीज़ों के पीछे नहीं भागता। यस, एक्चुअली ये बहुत अच्छा मैं कल पढ़ रहा था, आप लोगों से शेयर नहीं किया कि ये अनंत अनंत में जन्मों में जो हम भटक रहे हैं उसका कारण क्या है पता है? अब बड़ा आश्चर्य हो जाओगे, कारण ये है कि कृष्ण का स्वाद हमने कभी चखा ही नहीं। कृष्ण संबंधित जो विषय वस्तुएं हैं, हरि कथा, हरि नाम, भगवान का रूप, उसके बारे में हमने कभी हम संपर्क में नहीं आए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, और अब कितना बड़ा सौभाग्य है कि बार बार उसके संपर्क में आ रहे हैं। पता नहीं आप इसकी बात के वेट को कितना समझ रहे हैं, लेकिन मैं जब कल पढ़ रहा था इसके 9.2 की कमेंट्री में, तो मैं हिल गया था इस बात को सुन करके कि अभी भी, और ये एकदम दिख रहा है बात, अभी भी कितनी जीवात्माएं हैं जो भगवान के संबंध में अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर ही नहीं पाए हैं। उनको पता ही नहीं कि इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। और कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान, भगवान नहीं, बहुत सिंपल कारण है, भगवान के बारे में सुना ही नहीं है। अदृष्टात अश्रुतात् भावात न भावो उपजायते। जिस चीज को देखा नहीं है, सुना नहीं है, वो चित्त में कैसे आएगी? मन मना कैसे होंगे? और जब मन मना होंगे नहीं भगवान के, तो भगवान के धाम कैसे जाएंगे? कितना दुर्भाग्य है। तो अब इस दुर्भाग्य को कैसे निवृत्त किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है? किससे श्रवण करेंगे? वो आपसे, क्योंकि उड़िया मेरे को नहीं आती, आपसे क्योंकि बंगाली मेरे को नहीं आती। ये बात इस तरह से लेना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए अरे अब प्रभु जी प्रवचन करेंगे बस काम खत्म। ये हर व्यक्ति को दायित्व लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग आपसे मिल रहे हैं आज, जो मिले थे वो मुझसे नहीं मिले थे, और जो लोग मुझसे मिल रहे हैं वो आपसे नहीं मिल रहे। मेक सेंस और डजंट मेक सेंस? वेरी स्ट्रांग पॉइंट। जिनसे आप आज फोन पे बात कर रहे थे उनसे मैं बात नहीं कर रहा था, और हो सकता है वो जीवन में मुझसे कभी बात नहीं करें। तब आपके ऊपर दायित्व है कि आप उनको क्या कृष्ण से संबंधित कुछ बात, कुछ विषय देना चाहते या नहीं देना चाहते। और नहीं देना चाहते तो उसका अर्थ ये है कि आप चाहते हो वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए या काफी समय के लिए इस भौतिक जगत में दुख भोगता रहे। अच्छी भावना है ना ये? यही सुख देना चाहते ना हम, जिन लोगों से हम मिलते हैं। तो आप सोच लीजिए कि किस लेवल के हम लोग भक्त हैं। बढ़ाना चाहिए लेवल। अपनी ही भक्ति करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कृष्ण के बारे में बताएंगे, हो सकता है ये हमको रिजेक्ट कर दे या ऐसा करके कुछ भी हो। तो बोलने की इच्छा होनी चाहिए, और फिर शक्ति भी भगवान देते हैं। ये बहुत हैवी पॉइंट है एक्चुअली। कृष्ण से संबंधित कोई विषय वस्तु के संपर्क में नहीं आया, भगवान के प्रसाद भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं मिला वो उसको। मैं ही अपने जीवन में जब भक्तों के संग में नहीं आया तो उससे पहले कभी विष्णु प्रसाद नहीं प्राप्त किया था। दैट मीन्स 22 साल भारत में रहते हुए, नॉर्थ इंडिया में रहते हुए आपको मिला है कभी? तो सोचिए, प्रसाद देना भी कितनी बड़ी बात है। पढ़िए आगे। और यदि इस स्थिति को में मजबूती से सुदृढ़ हो तो उसे कोई खतरा डरा नहीं सकता, विचलित नहीं कर सकता। जीवन में अनेक खतरे हैं। भौतिक जीवन खतरे की जगह है। उन्हें देखकर भी हम आंख बंद कर लेते हैं और मूर्खों की तरह उनके साथ तालमेल बैठाना आरंभ कर देते हैं। हमारे जीवन में अनेक खतरों से भरे क्षण आते हैं, लेकिन यदि हम अपने को कृष्ण भावना अमृत में प्रशिक्षित कर भागवत धाम जाने का निश्चय करें तो हम उनकी परवाह नहीं करते। हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी, खतरे आते हैं जाते हैं, ऐसा ही होने दो। इस प्रकार की प्रवृत्ति बनना तब तक बहुत कठिन है जब तक हम भौतिक धरातल पर रहकर अपने क्षणिक नाशवान पंच तत्वों से बने शरीर को स्वयं मान लेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब तक हम ये इस बात की अनुभूति नहीं करेंगे कि हम कृष्ण के दास हैं, अनुभूति ही, तब तक भय की स्थिति बनी रहेगी। जैसे
एक कुत्ता होता है, अगर कोई स्वामी नहीं होता तो बेचारा भयभीत ही रहता है, कहाँ रहूँगा, कहाँ खाऊंगा, क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, कोई भी मारेगा। लेकिन आप देखिए जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसको कोई नॉर्मली कोई भौंकता भी है तो भी उसको कोई मारते नहीं। कहते स्वामी आकर के हमसे बहुत गड़बड़ कर देंगे। सच्चिदानंद महाराज इस बारे में बोल रहे थे कि वो सोचते थे कि जब मुझे जप ही करना है 2 घंटे तो क्यों ना अच्छे से करूं। और ऐसा करते 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 ओवर द ईयर्स उनके हृदय में कृष्ण से संबंध की भावना जागृत हो गई कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण अपनी शक्ति से, अपने समय से, अपने अरेंजमेंट से मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं और अच्छा ही करेंगे, चाहे इसको मैं अभी ना समझ सकूं। ये बात सिद्धांत में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हृदय में भी अगर ऐसे आने लग जाए तो बहुत अच्छा है। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने सीखा कि आप किसी भक्त को देखो और वो किसी विशेष परिस्थिति से अच्छा या बुरे से जा रहा है, हमें अपनी तरफ से किंचित प्रयास करना चाहिए जो हमें लगता है उसके लिए अच्छा हो, लेकिन वस्तुतः अल्टीमेटली उसके शुद्धिकरण के लिए वो आवश्यक है। और ये बात अगर हम स्वीकार कर लें तो हम जजमेंटल नहीं होंगे उस भक्त के प्रति। मैं इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, थोड़ा विचार कीजिएगा। ये तो कर सकते हैं ना कि मतलब भगवान से ये कहें कि वो इस परिस्थिति में कम से कम विचलित ना हो। हाँ, भक्ति बनी रहे, लेकिन आप बहुत बार आप देखेंगे कि हम कुछ कर नहीं सकते। ओके, पढ़िए। इस प्रकार की प्रवृत्ति बनना तब तक बहुत पढ़ कठिन लिया है। आपने, लेकिन जैसे जैसे लेकिन जैसे जैसे कोई कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर होता जाता है वैसे वैसे हम अपनी शारीरिक उपाधि और भौतिकता के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, और जितनी उपाधि और बहुत से मुक्त हो जाएंगे उतना ही कृष्ण के प्रति आकर्षण और कृष्ण का प्रोटेक्शन इसका अनुभव करेंगे। वैसे अभी भी कृष्ण हमारी रक्षा कर रहे हैं, नहीं तो हृदय कैसे धड़क रहा है, सब जगह खून का संचार कैसे हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं है, सब भगवान की कृपा से हो रहा है। नहीं तो हम एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह पाते। अज्ञान में हम इस बात पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम हर क्षण भगवान ही हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो अब जब हम लोग भक्ति करते करते शुद्ध हो जाएंगे तो ये समझ में आने लग जाएगा कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। क्या अभी भगवान रक्षा नहीं कर रहे हैं? लेकिन समझ में नहीं आता। अब बाद में जैसे शुद्ध हो जाएंगे, हमने अभी चर्चा किया था प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्, अभ्यास करने से इन भक्ति के कर्मों का सब कुछ हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो समझ में आने लगता है कि एक्चुअली मैं कृष्ण पे निर्भर हूँ। और जब मैं सोचता हम समझ में आता है कृष्ण पे निर्भर है, वो तो क्या दिक्कत है, कृष्ण तो बहुत अच्छे हैं और कृष्ण तो बहुत शक्तिशाली हैं, तो क्या दिक्कत है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रश्न 5, आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति करने वाले व्यक्ति की क्या प्रवृत्ति होती है? प्रवृत्ति ये होती है कि वो बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता है और उसके हृदय में भौतिक इच्छाओं की कामना खत्म हो जाती है। ये नहीं चाहिए हमको। प्रश्न 6, जब हम सेवा भक्ति आदि करते हैं तब भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कठिन अवसरों पर आप अपनी भावना को कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं? क्षणिक नाशवान और पंच तत्वों से बने शरीर से अपनी पहचान को ना रखें, कृष्ण के दास के रूप में अपनी पहचान को रखें और ये देखें कि कृष्ण हमारे रिजल्ट से नहीं हमारे प्रयासों से प्रसन्न होते हैं। आज भी हम चर्चा कर रहे थे एक वक्त से, तो 2.40 की बात है नेहा विक्रमनाशस्ति वाले श्लोक में, तो उसमें लिखा है कि भक्ति में कोई असफलता होती नहीं है। देयर इज नो फेलियर इन भक्ति। आप कभी फेल हो ही नहीं सकते भक्ति में फेल। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भक्ति में प्रगति हमारे प्रयासों से होती है और प्रयास करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बताइए सच या गलत? आप जप करने का प्रयास तो कर ही सकते हो, फिर ध्यान पूर्वक करने का प्रयास कर सकते हो। ध्यान पूर्वक ही करोगे ये संभव है? नहीं। लेकिन ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करो, इसमें कौन रोक सकता है आपको? सोमदर प्रभु, कोई नहीं रोक सकता ना। माया भी नहीं रोक सकती। माया प्रलोभन दे सकती है, लेकिन आप तो प्रयास में लगे हो ना कि मैं ध्यान पूर्वक कर रहा हूं, तो भगवान तो प्रयास से प्रसन्न होते हैं। क्लिक कर रहा है या नहीं समझ में आ रही बात? वेरी सिंपल। और प्रयास कभी विफल होता नहीं भक्ति का, तो इसलिए भक्ति में कोई विफलता नहीं है। कोई भक्त ऐसा हुआ है जो भक्ति किया हो भगवान के धाम को प्राप्त ना हुआ हो?
तो समय लगा है, आगे पीछे लेफ्ट राइट के बीच में। कभी आज मैं जब बरसाना जा रहा था, बीच में जाम लग गया था, तो जाम लग गया वो अलग बात है, थोड़ा वेट करो, धैर्य करो, कुछ अपराध हो गया होगा पहले का, कुछ भी विकट स्थिति आ जाती तो हरि कृष्णा करो, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो, प्रसादम मिलता रहेगा, भक्ति करते रहो, फिर जाम खुलेगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये बड़ी जबरदस्त बात है। यहाँ रुकेंगे हम लोग, नेक्स्ट उसको पार्ट को हम कल चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।